नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। मास्क को नाक तक न लगाने वालों पर लगेगा जुर्माना, सरकार ने जारी किए कड़े नियम। साथ ही 2000 के नोट लेने से पहले हो जाएं सावधान, देश में छप रहे हैं नकली नोट। कोरोना काल में शादी रचाने के नए नियम हुए जारी। आखिरकार राहुल गांधी को मिली पीड़ित के परिवार वालों से मिलने की अनुमति। अगर आपके पास भी है जनधन खाता तो आपके खाते में मिलेंगे आपको पूरे 5000 रुपए। इसी के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ा खुलासा, जानिए हुई आत्महत्या या फिर हत्या। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर साबुन और शैम्पू से लेकर दवा तक बेचेगा रेलवे। युद्ध में भारत के सामने नहीं टिक पाएंगे चीनी टैंक, शिक्षकों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। मौसम विभाग अगले महीने करेगा सर्दी का पूर्वानुमान, इस महीने के अंत तक पहाड़ों पर बर्फबारी संभव। एक एक कर देखिए आगे सभी बड़ी खबरें। लखनऊ में घटने लगी कोविड-19 की रफ्तार, एक हफ्ते में संक्रमण रेट घटकर हुआ 5.3%। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई एक राहत भरी खबर है। राजधानी लखनऊ में जिस तरह से तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा था, अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े राहत देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि रोजाना होने वाली जांचों को कम कर दिया गया हो। कोरोना संक्रमण का दायरा जहां राजधानी लखनऊ में अपने उच्चतम स्तर यानी कि 12.5% तक पहुंच गया था, वहीं पिछले एक हफ्ते के भीतर यह आंकड़ा घटकर 5.3% हो गया है। आसान भाषा में समझे तो राजधानी लखनऊ में रहने वाले हर 100 लोगों की जांच में 12.5% लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हर 100 व्यक्तियों की होने वाली जांच में 5.3% लोग ही कोरोना से संक्रमित मिले हैं। कानपुर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था रैकेट, 4 महिलाएं गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 4 मोबाइल फोन, आधार कार्ड और 1 स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि सेक्स रैकेट चलाने वाली महिलाएं भागने में कामयाब रही हैं। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। अब अगर नाक तक नहीं लगाया मास्क तो लगेगा जुर्माना, सरकार सख्त। अगर मास्क लगाने में गलती कर रहे हैं तो आप जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग मौका मिलते ही मास्क को नाक से नीचे कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर नाक तक मास्क नहीं लगाया तो पुलिस करेगी कार्रवाई और काटेगी चालान। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के बाद यह आदेश जारी किया गया है। बताया गया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन मास्क नाक के ऊपर तक लगा होना चाहिए। जिस किसी भी शख्स का मास्क नाक से नीचे लगा होगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी और चालान काटेगी। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के बाद यह आदेश जारी किया गया है। कोरोना काल में शादी को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम। यदि आप शादी करने जा रहे हैं या किसी की शादी में जा रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से देखें। देश भर में कोरोना के माहौल के साथ ही शादी और त्योहारों का सीजन भी सामने आ रहा है। ऐसे में शादी और त्योहारों में जमावड़े के ऊपर नए कानून जारी कर रही है सरकार। यह नियम 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए हैं। इन नियमों को नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जहां शादी हो रही है वहां दरवाजे रेलिंग को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। कोई भी बिना मास्क पहने शामिल नहीं होगा। आयोजन से पहले इसकी सूचना देनी होगी, यानी कि नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन किया जाएगा। शादी ब्याह करने वाली जगहों पर पुलिसकर्मियों की नजर होगी। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता दिख जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और साथ ही शादी में सम्मिलित लोगों के आंकड़ों पर भी नजर रखी जाएगी। देश में चल रहे हैं नकली नोट, आप रहें सावधान। देश में 2000 रुपए के नकली नोटों की भरमार हो गई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले साल देश में जितने भी नकली नोट पकड़े गए हैं उसमें सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट ही थे। लेकिन आप
नकली और असली नोटों में फर्क कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। आरबीआई अपनी वेबसाइट पर उन विशेषताओं को बताती रहती है जो कि नकली नोटों से असली नोटों को अलग करने में मदद करती है। 2000 रुपए के नोट में राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी का चित्र ठीक बीच में दिखाई देता है। महात्मा गांधी के दाईं ओर एक स्लिप जैसा धागा होता है जो नीले रंग और हरे रंग के हिलने पर बनता है। नोट के ऊपर स्वच्छ भारत अपने नारे के साथ नोट के पीछे बाईं नीचे की तरफ है। छोटी छोटी चीजें 2000 के नोटों को असली या नकली बताने में मददगार साबित होती है। इन चीजों से आप असली और नकली नोटों के बीच का फर्क जान सकते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ 5 लोगों को हाथरस जाने की यूपी सरकार ने दी अनुमति। हाथरस कांड को लेकर सियासत उफान पर है। दिल्ली से हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी अपनी पूरी टोली के साथ निकले। गौरतलब है कि गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में उस वक्त काफी बवाल हुआ था। राहुल के साथ धक्का मुक्की तक हुई थी। बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। इसलिए मामला ज्यादा न बढ़े इसलिए प्रशासन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने और पीड़िता से परिवार से मिलने की अनुमति कुछ शर्तों पर दी है, जिसमें मास्क लगाना और कोरोना से जुड़े अन्य नियमों का पालन करना शामिल है। अब सड़क हादसे में मदद करने वाले की पहचान बताना नहीं होगा जरूरी और साथ ही मिलेगा इनाम। सरकार का बड़ा फैसला। यदि आपके सामने कोई भी हादसे का शिकार होता है तो उस व्यक्ति की मदद करने पर अब मददगार की पहचान बताना जरूरी नहीं होगा। पहले मदद करने पर पुलिस वाले मददगार को ही पकड़ लिया करते थे और उससे 10 सवाल पूछा करते थे। साथ में उसे थाना भी ले जाया करते थे। इसी कारण से काफी लोग दूसरों की मदद करने से कतराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उल्टा मदद करने वालों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घायल की मदद करने वाले को गुड स्मार्टियन का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नई धारा 134A जोड़ी है। इससे यह स्पष्ट है कि वाहन हादसे में घायल व्यक्ति को पहुंची चोट या उसकी मौत के लिए मदद करने वाले को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक या दीवानी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे लोगों से सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा और उसे इनाम भी दिया जाएगा। तो इसलिए अब आप भी किसी की भी मदद करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। सुशांत सिंह केस पर बड़ा खुलासा, आत्महत्या या फिर हत्या। सुशांत सिंह मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उसे अपनी मर्जी से ही आत्महत्या की है। जांच में एम्स की टीम ने माना कि सुशांत को जहर भी नहीं दिया गया था। मतलब अब साफ है कि सुशांत ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसका कारण क्या था, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। यदि आपके जनधन खाते में नहीं है रुपए, फिर भी आप निकाल पाएंगे 5000 रुपए। जानिए क्या है नियम। बैंकिंग सिस्टम से हर गरीब को जोड़ने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों में सरकार सब्सिडी, पेंशन और अन्य लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाती है। साथ ही इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर खाता खुल जाता है। कोरोना संकट में वित्तीय परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए यह खाता काफी फायदा पहुंचा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खाते पर जीरो बैलेंस अमाउंट पर भी 5000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इस सुविधा से यदि आपके खाते में पैसा नहीं है तब भी आप 5000 तक की राशि निकाल सकेंगे और बाद में 6 महीने के अंदर इस राशि का भुगतान बैंक को वापस कर सकते हैं। जल्द ही आ रहा है जियो का सबसे सस्ता 4G फोन। आने वाले त्योहारी सीजन में दिवाली के पास रिलायंस जियो जल्द ही सस्ते 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। रिलायंस जियो के इस सस्ते 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन की कीमत तकरीबन 4000 रुपए बताई जा रही है। रिलायंस जियो के इस सस्ते 4G स्मार्टफोन का नाम जियो ऑर्बिट फोन बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक यह फोन गूगल की साझेदारी में लॉन्च होगा। इस फोन में वो तमाम फीचर्स मिलेंगे जो एक 10 से 15,000 के फोन में उपलब्ध होती है। इस फोन को एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च किया जाएगा। आप इसे दिवाली के आसपास खरीद सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को कर दिया है लिस्ट से बाहर। इन बैंकों के ग्राहक जरूर जान ले ये खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब इन बैंकों पर आरबीआई के नियम लागू नहीं होंगे। दरअसल बैंकों का अन्य बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया है।
इसलिए इन बैंकों के नाम को हटा दिया गया है। इन 6 बैंकों में शामिल है सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं। हालांकि आरबीआई के इस फैसले से बैंक के ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मर्जर के बाद इन बैंक के ग्राहक मर्ज होने वाले बैंक के कस्टमर बन चुके हैं। इस मर्ज के बाद पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिला रहे हैं, वहीं इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला रहे हैं और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया है। बैंकों से लोन लेने वालों के लिए सरकार से बड़ी राहत। बैंक की किस्त पर लोन लेने वालों को अब और अधिक ब्याज नहीं देना होगा। अगर आपने कोरोना काल में लोन ईएमआई की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। सरकार का फैसला है कि एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू ब्याज को माफ कर दिया जाए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाये पर भी ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, यही केवल समाधान है। यानी कि जिसने भी मोरेटोरियम की सुविधा ली है उन ग्राहकों को सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देना होगा, उससे अधिक किसी भी तरह का ब्याज उनसे नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ अब है अगली बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई। इस महीने भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर नहीं आएगी सब्सिडी। क्या हो सकती है आपको परेशानी? पिछले 5 महीने से घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलने या तो बंद हो गई है या तो बस नाम के लिए आ रही है। इसी को देखते हुए काफी सारे अटकलें लगाई जा रही है कि क्या सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी की स्कीम को बंद करने की योजना कर रही है। दरअसल घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर में भी ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के खाते में 27 रुपए नाम मात्र की सब्सिडी पिछले महीने मिली है। सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती के इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। आप इतने सस्ते सिलेंडर पर सब्सिडी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब दोनों की कीमत लगभग एक हो तो सब्सिडी भी शून्य हो गई है। यानी अगर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ती है तो सब्सिडी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब एक विशेष खबर, प्लेटफॉर्म पर साबुन और शैम्पू से लेकर दवा तक बेचेगा रेलवे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ ही निजामुद्दीन पुरानी दिल्ली आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों को जरूरत का अब हर सामान मिलेगा। इसके तहत फूड कोर्ट, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे। क्रीम, साबुन, शैम्पू, दवा समेत अन्य पर्सनल केयर उत्पाद वेंडिंग मशीन में रखे जाएंगे। इसके अलावा मसाज पार्लर समेत दूसरी कई सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी। खाने पीने की वस्तुओं के साथ ही स्टेशन व ट्रेनों में मनोरंजन के लिए एलईडी टीवी लगाए जाएंगे। यही नहीं, सभी स्टेशन पर दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चालित रिक्शा चलाने की भी योजना है। इसके लिए दिल्ली रेल मंडल ने टेंडर जारी किया है। रेलवे को उम्मीद है कि इस योजना से सालाना 51,64,000 रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट पर मुंबई पुलिस आयुक्त का बयान, हम अपने रुख पर कायम। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की रिपोर्ट को लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस अपनी जांच के नतीजों पर कायम है। दरअसल एम्स की रिपोर्ट में सुशांत सिंह मामले में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है। परमवीर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के चलते जांच के बारे में बिना कुछ सोचे समझे मुंबई पुलिस को निशाना बनाया। गौरतलब है कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने शनिवार को कहा कि राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई है और यह हत्या का मामला नहीं है। युद्ध में भारत के T-90 टैंक के सामने नहीं टिक पाएंगे चीनी टैंक। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय टैंक कमांडरों को भरोसा है कि अगर युद्ध होता है तो चीन के हल्के टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने नहीं टिकेंगे। पूर्वी लद्दाख और तिब्बती पठार जैसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में T-90 टैंक कहीं ज्यादा बेहतर साबित होंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के आक्रमण रुख को निपटाने के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती की है। हाल ही में चीन ने हल्के टैंक T-15 टैंक तैनात किए हैं। चीन के इस चाल पर एक टैंक कमांडर ने कहा, चीन ने हल्के टैंक को तैनात किया है। मौजूदा स्थिति में मेरा मानना है कि अगर दोनों सेनाओं के बीच टैंकों के साथ युद्ध होता है तो मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे T-90 और T-72 टैंक दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। आरबीआई ने बैंक पर 2 महीने के लिए बढ़ाई पाबंदी, सिर्फ 1,000 रुपए तक निकाल सकेंगे ग्राहक। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे में स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड
पर लागू प्रतिबंध को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रतिबंधों के तहत आरबीआई किसी निकासी, जमा लेने, लोन देने, कोई निवेश करने या अन्य किसी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी है। हालांकि बैंक के ग्राहक 1000 रुपए तक निकाल सकेंगे। शिक्षकों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। कोर्ट ने कहा कर्मचारियों को दिवाली की खुशी से वंचित न करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 9000 शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि दिवाली नजदीक है और कोई भी कर्मचारी त्योहारों की खुशी से वंचित नहीं रहना चाहिए। निगम के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि 8 सितंबर से नगर निगम अपने शिक्षकों को जून का वेतन जारी कर चुका है। सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने 3 सितंबर को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 98 करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए हैं और यह राशि शिक्षकों के सितंबर तथा अक्टूबर के वेतन को पूरा करेंगे। मौसम विभाग अगले महीने करेगा सर्दी का पूर्वानुमान। इस महीने के अंत में पहाड़ों पर बर्फबारी संभव। मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। देश में हवाओं का रुख बदल रहा है। कम दबाव वाले क्षेत्रों में अब उच्च दबाव की हवाओं की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। देश में ऐसे कई हिस्से हैं जहां रात को तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि पूरे अक्टूबर में ऐसा ही मौसम रहने वाला है, जब आसमान साफ होने से दिन में गर्मी होगी और रात में ठंडक का एहसास बढ़ जाएगा। इसके अलावा विभाग का कहना है कि इस महीने के अंत या नवंबर की शुरुआत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि वो अगले महीने तक दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए सर्दियों का पूर्वानुमान घोषित करेगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।